स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मतलब निकलता है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है? क्या तुम जीरो को यानी इसको p by q के रूप में लिख सकते हो, जहां पे p एंड q इंटीजर है, पूर्णांक है, एंड q जीरो के बराबर नहीं है। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको मैंने डिफाइन किया था कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स क्या हैं। आपको मैंने बताया था कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q जीरो के बराबर नहीं है, और ये p एंड q दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन हम ये प्रूव कर देते हैं तो पहली कंडीशन जीरो हो, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो रेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जीरो को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये हम प्रूव करेंगे। तो जीरो, अब जीरो को हम 1 से डिवाइड करें तो ये तो आप भी जानते हैं कि जीरो को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आता है। ऐसे ही जीरो को हम अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर जीरो ही आएगा। जीरो को हम अगर -1 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर जीरो ही आएगा। यानी कि जीरो को हम चाहे माइनस डिजिट से डिवाइड करें यानी भाग दें, या फिर पॉजिटिव डिजिट से, कोई भी संख्या से जीरो को अगर हम भाग देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव संख्या हो, चाहे वो नेगेटिव संख्या हो, धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, किसी भी संख्या से अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं, जीरो को भाग देते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। इसका मतलब ये है कि जीरो को हम क्या कर सकते हैं, p by q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को 0/1, 0/2, 0/-1 ऐसे लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। इसका मतलब ये है कि जीरो को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे आप देख रहे हो कि q, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है, कोई भी ये सब q है, और ये q इज नॉट इक्वल टू 0, q जीरो भी नहीं है ना। तो ये प्रूव होता है कि जीरो इज जीरो अ रेशनल नंबर। यस, हम आंसर क्या देंगे, आंसर हम देंगे यस, YES, यस, यस, जीरो इज अ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पता करिए या बताइए। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि ये 3 and 4 है। 3 and 4 के बीच में 6 ही नहीं, 3 and 4 के बीच में इनफाइनेट, अनडिफाइंड, या फिर यूं कहें कि अनंत रेशनल नंबर्स होते हैं। आप गिनती नहीं कर सकते, आप इतने रेशनल नंबर तीनों, किसी भी संख्या के, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच इनफाइनेट या अनंत, असंख्य परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां पे आपको कितने फाइंड कराया है, यहां पे आपको 6 फाइंड कराया है। तो बहुत ही इजी तरीका है, 6 फाइंड कराया तो 6 में अगर 1 ऐड कर दें तो आता है 7। ठीक है, और आपको एक चीज पता है कि अगर हम किसी संख्या के बीच में, जैसे ये 3 है तो 3 में 7 का डिवाइड कर दें और 7 से 7 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 से डिवाइड कर दें, तो कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और बाकी ये 3 फिर से 3 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये 3 को हम लिखेंगे 3 × 7/7 एंड 4 को लिखेंगे 4 × 7/7। अब आप कहोगे 7 कहां से आ गया? 7 तो हमने क्या किया, 6 पूछा था तो 6 में 1 ऐड कर दिया, 7 हो गया। अब 7 से हमने इसको डिवाइड किया है और 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया, बराबर रहा, क्योंकि हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से उसको डिवाइड कर दिया। ऐसे ही 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 21/7 एंड ये हो जाएगा 28/7। ठीक है, अब इन दो संख्याओं के बीच में हमको 6
रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं को पता करना है। तो बहुत ईजी है। कैसे? 21 से बड़ा होना चाहिए संख्या और 28 से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है। अब आप देखेंगे ये कितना नंबर हो गए? ये 6 डिजिट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 जो इन दोनों संख्याओं के बीच में है 6 परिमेय संख्याएं। कैसे पता किया? आपको बता ही दिया है कि जितना पूछा है उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा बस फिर तो काउंटिंग करते जाओ। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और डिनोमिनेटर में 7 तो सबके है तो 7 हम प्लेस कर देंगे। बहुत ही इजी है। तो इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्याएं कितनी हो गई? ये आपकी परिमेय संख्या हो गई इन दोनों संख्याओं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था अभी, क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसा ही है। अब इसमें क्या है कि पहले से ही आपको अपॉन में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य अनंत इनफाइनिट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो उन रेशनल नंबर्स में आप कोई से भी अगर 5 रेशनल नंबर इन्होंने पूछे हैं, आप कोई से 5 बता दोगे तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो ये क्या है? 3/5 एंड 4/5। इसको आप 30/50 एंड 40/50 भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने 10 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 का मल्टीप्लाई नीचे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि जितने से हमने डिवाइड किया उतने से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो उसमें डिजिट्स में या उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? 30 से आगे 31 और 40 से पीछे तक जितने कोई भी संख्या हम बता सकते हैं। तो इसमें 5 संख्याएं इन्होंने पूछी है, 5 पूछी, तो हम क्या लिख देंगे? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। कोई भी आप नंबर बता सकते हो। ठीक है। आगे भी जैसे इसके आगे भी आप क्या 36/50, 37/50, 38/50, 39/50 इतने नंबर्स आप इन दोनों संख्याओं के बीच में आप बता सकते थे। तो हमने तो ये पहले ही वाले 5 बता दिए, हो गया। बिल्कुल आंसर आपका ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ये बताइए कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है या गलत है, और अपना आंसर भी बताइए। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है, वो आंसर अपना कारण भी बताइए। तो ये 3 जो आपको क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये केवल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने नंबर सिस्टम के नाम से इससे पहले एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आपको बताया है पूरा कि कौन नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारा मैंने आपको क्लियर किया है कि ये क्या होते हैं। अगर आपको पहले से पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर्स क्या हैं, तो आप ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से अपने आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये आंसर क्लियर करता हूं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो बोलोगे यस होती हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 और ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। तो 0 और अलग से ऐड करते हैं, बाकी तो सब नेचुरल नंबर ही होते हैं ना। तो इसलिए ये ट्रू है। ये कैसा है? ट्रू है। ये ट्रू है। ठीक है, क्लियर हो? नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, यस एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, प्लस हम 0 और ऐड कर देते हैं तो 0 एक्स्ट्रा और आ जाता है,
तो इसका मतलब 0 से तो हमें अभी कोई मतलब नहीं है। बाकी नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 पॉजिटिव साइड के होते हैं, धनात्मक होते हैं, और इंटीजर में क्या है, ऋणात्मक भी होता है, जैसे कि -2 -5 -7, ये सभी होल नंबर तो नहीं है लेकिन इंटीजर हैं, इंटीजर तो है। तो इसलिए ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो प्रत्येक पूर्णांश जो है वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स है। और इसका कारण क्या बता दिया, मान लो जो मैंने यही बता दिया कि -2 या -3 ये क्या है, ये इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर आपको पता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है मेरा तो आपको पता है कि होल नंबर जो होते हैं, मैं तीनों में होल नंबर आ रहा है तो होल नंबर बता देता हूं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट तक, मतलब इनफाइनिट तक। ये सभी क्या है, ये क्या है, ये है होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं, ये ठीक है, ये होल नंबर है, इसको W से हम डिनोट करते हैं होल नंबर को, तो ये होल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर तो होता है -2 भी रेशनल नंबर होता है, या -2/5 ये भी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन -2/5 कहीं इसमें आपको आ रहा है, नहीं आएगा, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए फॉल्स है। हम आंसर में मान लो 1/2 ऐसे लिख दो, 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, सो फॉल्स। ओके, तो ये चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी क्लियर हो गई है। और आप हमारा बस मैं अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर अपने मैथ्स से दोस्ती करना चाहते हैं, मैथ्स में से आप घबराना नहीं चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। हो सकता है मेरा वीडियो 1-2 मिनट बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा। आपको किसी और ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मेरा वीडियो देखते जाइए, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।